नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS 24 का खास चुनावी बुलेटिन। खबर चुनावी है, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। पहली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो दरअसल देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण की शुरुआत से जुड़ी है और पहले चरण की शुरुआत के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। दूसरी खबर जो आज की सबसे अहम है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान चरम पर जाता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस एकजुट हो जाए तो सीएम और मंत्री क्या कोई भी आ जाए कांग्रेस को हरा ना पाएगा। भूपेश बघेल के बयान पर वार पलटवार शुरू हो गया। मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार में कहा कि आज चारों तरफ से भूपेश खुद अपनों से घिरे हैं, उनके दावे की क्या बात। तीसरी खबर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का टिकट काटने की मांग उनके अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने, जिन्होंने 2 दिन पहले मंच पर उनको खरी खोटी सुनाई थी, अब पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिख दिया है और भूपेश बघेल की जगह किसी स्थानीय को टिकट देने की मांग की। चौथी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए सीएम विष्णुदेव साय का आज से चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। बस्तर में चूंकि फर्स्ट फेज में इलेक्शन है तो वहीं से चुनावी दौरे का आगाज हुआ है। दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। पांचवी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। भाजपा के बाद कारों पर लगने वाले स्टिकर पोस्टर में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बात लिखना शुरू कर दी। कांग्रेस ने इन पोस्टर्स पर लिखा, न्याय के 5 स्तंभ का इंडिया परिवार। तो खबर चुनावी में इन 5 बड़ी खबरों के साथ साथ बाकी का अपडेट भी देंगे। शुरुआत करते हैं विस्तार से इनको आप तक पहुंचाने की। लोकसभा चुनाव के लिए जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से राजनांदगांव कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल की वजह से लगातार लाइमलाइट में। एक दो नहीं, कई वजह इसकी हैं। पहले महादेव ऐप मामले में FIR हो गई, फिर राजनांदगांव के सियासी मंच पर कार्यकर्ता ने खुलेआम कह दिया कि कार्यकर्ता की सुध अब आई है। बीजेपी ने जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया और अब पार्टी के नेता राजनांदगांव से सबसे बड़े चेहरे पूर्व सीएम भूपेश बघेल का टिकट काटकर किसी स्थानीय को मौका देने की बात कहते हैं। इसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कहते दिखाई पड़े हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो सबको एकजुट भी होना पड़ेगा और स्थानीय को टिकट मिला तो जीत पक्की होगी। आपको तो पराजित भी नहीं कर सकता, चाहे यहाँ कोई भी आ जाए। वैसे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का आने की शुरुआत हो गई। अब 1 नंबर 2 नंबर भी यहाँ आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उसका देखो, उदाहरण देख लो। अभी कल पता चला पेपर में कि मेरे खिलाफ FIR। इधर कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर भूपेश बघेल का टिकट रद्द करने की मांग की। सुरेंद्र दाऊ ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह राजनांदगांव सीट पर किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। आरोप लगाया कि भूपेश बघेल बीजेपी से मिले हैं। सुरेंद्र दाऊ ने इसके पहले भी भूपेश बघेल को सार्वजनिक मंच पर भरी सभा में खरी खोटी सुनाई थी, जिस पर उनको अभी पार्टी को जवाब देना है। बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिनको लेकर जो है पिछले दिनों याद होगा कि राजनांदगांव के ही एक कांग्रेस पदाधिकारी सुरेंद्र वैष्णव ने उनके सामने जो है उन्हीं को जो है खरी खोटी सुनाई थी। और इस वक्त हमारे साथ जो है सुरेंद्र वैष्णव जी हैं और ये खबरें भी आ रही है कि सुरेंद्र वैष्णव जी ने जो है राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल को प्रत्याशी न दिए जाने की मांग की है, उनकी टिकट काटने की मांग की है। सबसे आप हमें बताइए कि आखिर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? नमस्कार। विरोध की बात नहीं है। जैसे 5-7 दिनों पहले भी मैं पीसीसी में आया था, जैसे मुझको पता चला कि यहाँ और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता राजनांदगांव को भी आए थे और हम सब की मंशा थी कि वहाँ से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को
लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे इनका नाम सामने आया तो हम लोग पीसीसी के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे, उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। लेकिन आपने तो सीधे तौर पर अब कह दिया कि लोकसभा टिकट काटी जाए भूपेश बघेल की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो अभी भी मांग है कि लोकसभा इनकी प्रत्याशी बदला जाए और स्थानीय प्रत्याशी को देने से निश्चित तौर से हम वहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। भूपेश बघेल कैसे भाजपा को लाभ पहुंचाएंगे? अभी की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं इनके बीच में क्या है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे तो मुझको तो लगता है डॉक्टर रमन सिंह को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से यहाँ रायपुर से और बाहर से प्रत्याशी भेज। निश्चित रूप से राजनांदगांव में जो माहौल बना हुआ है खासकर भूपेश बघेल के प्रति, वो अब सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा, इन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने साठ गांठ के भी आरोप जो है लगा दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके क्या परिणाम होंगे? कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर। उधर बस्तर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। इस दौरान कोरबा लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को कांग्रेस के बाहरी बताए जाने पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार में कहा कि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत भी जांजगीर से हैं, वो भी तो बाहरी हैं। वहीं डीएमएफ भ्रष्टाचार में शामिल भी हैं। इसे लेकर दोनों कैबिनेट मंत्री अपनी बात IBC24 पर कह चुके हैं। सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए बस्तर में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं दो मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और लखन देवांगन जी। सबसे पहले चौधरी जी, आपसे बीजेपी की स्थिति को कहां देखते हैं आप? 11 में 11 छत्तीसगढ़ में और देश में 400 पार। सर, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए तो मंत्री क्या, डिप्टी सीएम क्या, मुख्यमंत्री क्या, अगर 1 और 2 नंबर वाले भी आ जाएं, अर्थात मोदी और शाह भी आ जाएं, तो कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। भूपेश बघेल जी, मैं सुना हूँ चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो आला कमान के दबाव में उनको जबरन उतार दिया गया है और उनके ही कार्यकर्ता उनको पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी तो चहुंओर से घिरे हुए हैं। अगला सवाल था, भूपेश बघेल के करीबी रामगोपाल अग्रवाल जी और विनोद वर्मा का भी एक मामला आया है कि 5 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को दी गई। कैसे दी? मैं मानता हूं कि इन्होंने 5 साल तक केवल माफिया राज और भ्रष्टाचार चलाया है और उसकी परतें परत दर परत खुल करके सामने आ रही हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में और कई परतें खुलेंगी। इन्होंने कोई इनोवेशन किया है तो केवल भ्रष्टाचार में इनोवेशन किया है। हमारे साथ जो है मंत्री लखनलाल देवांगन जी है। कांग्रेस जो है उनकी मीम बना रहे, कार्टून में लिख रहे हैं कि ये बाहरी हैं। नहीं, कैसे बाहरी हैं? सरोज पांडे कैसे बाहरी हुए? छत्तीसगढ़ के बेटी हैं। और ज्योत्सना महन कहाँ के हैं? कोरबा लोकसभा के हैं। क्या ज्योत्सना महन भी तो अपना जांजगीर से आते हैं? बाकी वो भी बाहरी हैं। वैसे देखोगे तो भी बाहरी। हम तो किसी को बाहरी नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दोनों बेटी हैं और चुनाव में चूंकि मोदी जी का लहर है, मोदी जी के नाम से वोट पड़ेंगे और सरोज पांडे जी भारी बहुमतों के साथ में चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री ओपी चौधरी जी और लखनलाल देवांगन जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जो है बहुत बेहतर काम कर रही है और बीजेपी जो है 11 की 11 सीटें जीत दर्ज करेगी। वहीं लखनलाल देवांगन ने तो स्पष्ट कर दिया है कि बाहरी ना कहें सरोज पांडे को, अगर ऐसे बाहरी कहे तो ज्योत्सना महंत भी बाहरी है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर। और चलिए अब जरा आपको फर्स्ट फेज को लेकर के तमाम जानकारियां एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते लोकसभा चुनाव के पहले चरण का घमासान क्या कहता है। नामांकन आज से शुरू हो चुका है, यानी 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिरी तारीख नामांकन की 27 मार्च को होगी फर्स्ट फेज के लिए। इसके बाद स्क्रूटनी 28 मार्च, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च और मतदान जो है 19 तारीख होगा फर्स्ट फेज का। 21 राज्य 102 सीटें कुल मिलाकर हैं फर्स्ट फेज में, जिसमें छत्तीसगढ़ में इकलौती सीटें बस्तर। मध्य प्रदेश में देखें तो 6 सीटें हैं। ऐसे फर्स्ट फेज में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की 1 और मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और सबके नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे।
तैयारियां देखें आप। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने सभी 11 प्रत्याशी घोषित कर चुकी, तो कांग्रेस पार्टी को अभी भी अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करने के बाद 5 का इंतजार है मोहर लगने का। कांग्रेस की दूसरी सूची आने को लेकर हर दिन संभावना होती है। 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं हैं। इस सवाल पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कहते हैं कि प्रैक्टिस चल रही है, प्लेयर आ भी जाएंगे और जीतेंगे भी। महंत की धर्मपत्नी और सांसद ज्योत्सना महंत को बाहरी बताए जाने के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर चरणदास महंत ने अपनी बात रखी है। सुनवा रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी आगाज आज से शुरू हो चुका है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम विष्णु देसाई, और इस वक्त मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी है। हमारा आगाज तो कल हमारे महामंत्री जी आ रहे हैं और कल हम लोग जांजगीर क्षेत्र में जाएंगे, वहां से चुनावी आगाज हमारा शुरू हो जाएगा। सर, जहां से ज्योत्सना महंत जी जो आपकी धर्मपत्नी है, उनके खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है, पहले तो ज्योत्सना मैडम ने ही कहा कि सरोज पांडे बाहरी है, कांग्रेस ने भी ट्वीट पोस्टर उसमें कार्टून बनाए। अब जो लखनलाल देवांगन है, जो कोरबा के विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ज्योत्सना महंत भी बाहरी है। जब मेरी वो धर्मपत्नी बनी उस समय मध्य प्रदेश ही था, तो मध्य प्रदेश की हैं। आज वो सारा गांव की हैं, सारा गांव की बहू हैं, और कहूँ तो ये बिसाहुदास महंत जी की बहू है। मेरा पुरखौती क्षेत्र है, वहाँ उसकी बहू को बाहरी कहना, ये लखनलाल जी को क्या हो गया है, बाकी लोग कहें तो समझ में आता है। 11 में कितनी कांग्रेस? देखिए, 11 में कितनी कांग्रेस को नहीं कह सकता, मगर पिछले बार हम 2 आए थे, हम 2 से ज़्यादा आएंगे इतना मैं कह सकता हूँ। उनका हर व्यक्ति कह रहा है 11 जीतेंगे। 11 नाम पूछ लो कौन कौन से लोकसभा है तो उनको पता नहीं है, मगर कह रहे हैं 11 जीतेंगे। एक संख्या मिल गई 11। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। ऐसे में अब देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 में ही सिमट रही है कि आगे हो रही है कि पीछे हो रही है, ये इंतजार करना होगा। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। अब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल उठाए गए, तो जवाब तो आना ही था। बीजेपी की तरफ से 11 सीटें जीतने के दावे को चरणदास महंत ने बीजेपी नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस बताया, तो बीजेपी ने भी इस पर जवाब दिया। सांसद सुनील सोनी ने तंज कसते हुए कहा कि बस्तर में नामांकन शुरू हो चुका है पहले फेज का। कांग्रेस के प्रत्याशी का अब तक अता पता नहीं। कांग्रेस हताश है, निराश है, कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस ने खो ही दिया है। देखिए, कांग्रेस हताश और निराश है, कॉन्फिडेंस भी खो चुका है इन लोगों ने, इसलिए हमको ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया हो तो वो कॉन्फिडेंस शब्द का उपयोग क्यों करेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। हमारे पास में आधार है कि हम 11 के 11 सीटें क्यों लाएंगे। इनके पास में आधार नहीं, इनके पास में लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कांग्रेस की बची 5 सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा, मंथन इस पर अब भी जारी है। मोहर लगना अब भी बचा है। कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को तो ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहा, पार्टी जबरदस्ती नेताओं को आगे कर रही चुनाव लड़ने। बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 8 बार के विधायक रहे हुए हैं, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें कि पिछले 8-9 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे हैं, क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं अभी? देखिए, मुद्दे तो मोदी जी की गारंटी है और पहली प्रदेश में देश में ऐसी सरकार आई है जिसने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा करके दिखा दिया है। ये भारत कांग्रेस के प्रत्याशियों का पता नहीं, 5 प्रत्याशी बस घोषित कर दिए हैं, 5 जो हैं उनमें भी दागी प्रत्याशी हैं। आप लोगों ने बस्तर में प्रचार शुरू कर दिया है, नामांकन शुरू हो चुका है, क्या है प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं? अब कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं और जो मिले हैं वो भी उन्होंने जबरदस्ती उनको ठोक पीट कर और उनको मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारे विकास उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग के रहने वाले हैं उनको महासमुंद भेज दिया, वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तो सब ने खोज कर
कि जहाँ इज्जत बचा सके, जमानत बचा सके, ऐसी जगह जाकर सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इनका कहना है कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में प्रत्याशी ढूंढने के लिए ताश के पत्ते की तरह फेंट रही है और जो जोकर आ रहा है उसको टिकट दी जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी जिस तरह से पूरी हो रही है, जिस तरह से 3 महीने में मोदी की गारंटियों के ज़्यादा से ज़्यादा वादे पूरे किए हैं, उस आधार पर 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और रायपुर से इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। नए राज्य सूचना आयुक्त ने शपथ ले ली है। नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी ने शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है। तो नए राज्य सूचना आयुक्त ने शपथ ली है। नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी ने यह शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल ने इन दोनों को शपथ दिलवा दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलवाई है। तो बड़ा अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर है। नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी नए राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ले चुके हैं। कि वे मैं नरेंद्र कुमार शुक्ल जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सभ्य प्रकार से और श्रद्धापूर्वक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पोस्टर वॉर चरम पर है। बीजेपी की ओर से गाड़ियों पर मैं हूं मोदी परिवार के स्लोगन लिखा पोस्टर चिपकाया जा रहा है, तो कांग्रेस ने भी जवाब में मोदी परिवार की पोल खोलने के लिए इसी तरह का अभियान किया है। यहां कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने एक पोस्टर जारी किया, कार्टून के जरिए मोदी परिवार पर कटाक्ष किया। साथ ही इस पोस्टर में लिखा है तस्वीर के साथ 5 स्तंभों का इंडी अलायंस परिवार। बीजेपी की ओर से कल ही मोदी परिवार के पोस्टर लगाए जाने का एक कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया पोस्टर जारी कर पलटवार शुरू कर दिया। पोस्टर अभियान की इस पूरी लड़ाई को हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ गया और अब यह पोस्टर वॉर जमीन पर भी उतर आया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किए थे और कारों पर ये स्टिकर लगाए गए थे कि मैं भी हूं मोदी का परिवार, और उसके बाद अब कांग्रेस के द्वारा यह पोस्टर जारी किया गया है और कारों पर यह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस कार में इंडी परिवार है। एक और जहां बीजेपी मैं हूं मोदी का परिवार अभियान लॉन्च करके उन पोस्टरों पर गाड़ी पर लगा रही है, उसके बाद अब कांग्रेस ने उसी अभियान के मुकाबले में अपना अभियान जो है वो लॉन्च किया है। बीजेपी के अभियान के बाद अब कांग्रेस के इस अभियान पर सबकी निगाहें, और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भी मौजूद है। आप लोगों ने एक अभियान चालू किया है, किस तरह का ये अभियान है? देखिए, देश को एक भ्रम की स्थिति में डाला जा रहा है। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस कार में मोदी का परिवार है। हमने बताया है कि इस कार में मोदी का जो परिवार है वो हम दो हमारे दो का परिवार है। हम दो हमारे दो में मोदी जी, अमित शाह और अडानी अंबानी है। ये 4 लोग ही मिलकर एक परिवार होता है। यही लोग देश में भ्रष्टाचार और लूट मचा रहे हैं। देश में 5 न्याय स्तंभ का परिवार है, वो इंडिया का परिवार है। वो भी हमने इसमें चित्र के जरिए दर्शाया है। एक कार में पूरा इंडिया बसता है, 5 स्तंभ न्याय के हैं वो बसते हैं। वो परिवार देश का परिवार कहलाता। क्या लग रहा है बीजेपी का जो पोस्टर वॉर है उसके मुकाबले में आप लोगों ने जो इंडी परिवार का पोस्टर जारी किया, ये कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थन से हम ये सब कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पोस्टर वॉर छिड़ा है, उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपना एक पोस्टर जारी किया है और इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है वो इस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इधर दुर्ग जिले में बीजेपी का कुनबा बढ़ता दिखा। भाजपा में सदस्यता अभियान लगातार जारी है। कांग्रेसियों में एक होड़ सी लगी है बीजेपी प्रवेश की। सांसद विजय बघेल के निवास पर आज 150 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। जिलाध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में ये सदस्यता अभियान आगे बढ़ा। सांसद विजय बघेल ने गमछा पहनाकर सभी का बीजेपी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कांग्रेस की अंतर कला उसे गर्त में लेकर जा रही है। कांग्रेसियों का काम केवल मोदी जी को गाली देना बचा है, देश हित में वो सोच ही नहीं सकते। तो होना ही था, ये तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो तो होना ही था। जिस तरह कांग्रेस लगातार बिखर रही है
उनके ही कृत्यों या अवहेलना उनके ही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मोदी जी को गाली दे दे के और अपने आप को गर्त में ले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बस्तर में भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रिय दिख रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बस्तर का दौरा तेज कर दिया। बुधवार को अजय जामवाल और पवन साय ने जगदलपुर जिले की 3 विधानसभा प्रबंध समिति और कोर कमेटियों की मीटिंग ली। कार्यालय में आयोजित बैठक में दोनों नेताओं ने भाजपा के 370 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को हासिल करने जी जान से जुटने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, मोदी गारंटियों का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा पदाधिकारियों को सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो हमारे जो विधानसभा जो चुनाव संपन्न हुआ तब से लेकर अभी तक चुनाव की तैयारी हमारी बखूबी है। हमारे जो मोदी सरकार की जो गारंटी है और उनकी योजनाओं हैं उनको घर घर तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले चुनाव में जो फिर से एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार जो हमारी नारा जो दिया गया है वो नारा सफल हो सके। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में तेज होते पलायन के बीच में बिहार से अच्छी खबर भी आई। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस का दामन थामने के बाद पप्पू यादव ने इस बात की घोषणा की। पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर बिहार के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा। इसके बाद से उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जाती रहीं। पप्पू यादव ने इस मौके पर कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के साथ रही है, ये मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति जो है सेकुलर है, हर परिस्थिति में दूसरे के विचारों का सम्मान हमारा इतिहास रहा है।